प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में हुई, लेकिन इन तीनों ही बैठकों में जो प्रमुख दलित नेता हैं और उनके जो दल हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर देश भर में दलितों की राजनीति की जाती है। उन्हें संविधान का निर्माता बता करके और उनके नाम पर जहाँ कहीं भी अगर दलितों के साथ में कोई उत्पीड़न हो रहा होता है या फिर दलितों के अधिकारों को दिलाने की बात कही जाती है तो सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है। लेकिन उन्हीं के पौत्र प्रकाश अंबेडकर को भी इस नए विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की मायावती जी के लिए भी इस विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। तो आखिर जो नया गठबंधन बना है विपक्षी दलों का मोदी जी को हराने के लिए इलेक्शन में, वो दलित नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों को अपने साथ शामिल करना क्यों नहीं चाहते? ये एक बड़ा सवाल है जो तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक चिंतकों के बीच में उभर रहा है। दरअसल लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें दो राज्यों में हैं। सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर से 80 लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं। और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की नेत्री हैं और कई बार मुख्यमंत्री रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में है। हालांकि उनका बहुत सारा प्रभाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी अच्छा खासा प्रभाव है। तेलंगाना में भी उनका प्रभाव है। यानी कहा जाए तो आज की डेट में भारतवर्ष की सबसे बड़ी अगर दलित नेता कोई हैं तो वो मायावती जी हैं। भले ही इस समय पर उत्तर प्रदेश में उनके पास में उतना ज़्यादा जनाधार नहीं बचा है, 10 सांसद हैं उनके ज़रूर, लेकिन उतना जनाधार नहीं बचा। लेकिन इसके बाद भी देश में सबसे बड़ी नेता आज मायावती जी ही हैं। इसके बावजूद जब 23 जून को पटना में विपक्षी गठबंधनों की बैठक बुलाई गई विपक्षी दलों की, तो उसमें मायावती जी को नहीं बुलाया गया। फिर 17 और 18 जुलाई को जब कर्नाटक के बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, जहां पर इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकासवादी समावेशी गठबंधन, तब वहां पर भी इनको नहीं बुलाया गया। लेकिन अभी जब ये तीसरी बैठक होने वाली थी जो इस समय चल रही है, 31 अगस्त और 1 सितंबर को आज उसका समापन है, उस बैठक से 3-4 दिन पहले कुछ दलों ने मायावती जी से संपर्क किया कि वो इस गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन जिस तरह का व्यवहार शुरू से लेकर अब तक, अगर हम पिछले गठबंधन को छोड़ दें जो 19 के चुनाव में मायावती जी और समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ था, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में काफ़ी तल्खियाँ रही हैं। और केवल तल्खियाँ जमा खर्च तक नहीं रही हैं। गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था, वो जिन लोगों को याद है वो लोग जानते होंगे कि किस प्रकार का दुर्व्यवहार बसपा नेत्री मायावती जी के साथ उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। और इसीलिए उसी दुर्व्यवहार के आधार पर मायावती जी ने तो नारा दिया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। उन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी के लिए गुंडागर्दी का प्रतीक बना दिया था। और एक बड़ा दलितों का एक बड़ा समुदाय उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए मायावती जी ने साफ इनकार कर दिया कि वो कम से कम समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए समझौता करने को तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक बात सोचिए, मायावती जी को बुलाया ही तीसरी पार्टी में गया, और वो स्वाभिमान के मामले में मायावती जी का थोड़ा हिसाब अलग है। जिन लोगों ने उनकी राजनीति को देखा है, समझा है, उसका अध्ययन किया है, वो जानते हैं कि 2 मीटिंगों में ना बुलाने के बाद आप तीसरी मीटिंग में उनके लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और केवल इसलिए ताकि आपके छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का विधानसभा चुनाव बच जाए। वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर वो आप उसके वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लें, ताकि आपकी प्रदर्शन जो है विधानसभा चुनाव में बेहतर हो जाए। तो मायावती जी इतनी नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है। वो जानती हैं कि आपका उद्देश्य कदापि
उत्तर प्रदेश में मायावती जी को लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो इस साल के अंत में 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रतिबद्ध मतदाता है उसे इंडिया गठबंधन यानी जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है उसकी ओर मोड़ना है। कांग्रेस ने एक लंबा गेम खेलने की कोशिश की थी, लेकिन उसको भांपकर मायावती जी ने बता दिया कि भाई जब तुम्हें 2 जो बैठकें हो गई उनमें हमारी याद नहीं आई, तो अब इस तीसरी बैठक में जो विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हो रही है उसमें क्यों याद कर रहे हो, इसमें भी रहने देते। लेकिन एक और नेता है जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा की सीटों के हिसाब से, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और यहाँ पर एक राजनीतिक दल है वंचित बहुजन अघाड़ी, और इसके नेता हैं प्रकाश आंबेडकर जी। प्रकाश आंबेडकर जी बाबा साहब भीमराव रामजी आंबेडकर जी के पौत्र हैं। वो खुद चाहते थे कि उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठक में आमंत्रित किया जाए, लेकिन किसी भी दल ने उन्हें बुलाने की आवश्यकता ही नहीं समझी। वो नहीं चाहते कि प्रकाश आंबेडकर इस जो विपक्षी गठबंधन है INDIA इसमें शामिल हों। उन्होंने इस पर नाराजगी भी जताई और उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस नहीं चाहती है कि वो इस पार्टी में शामिल हों। दरअसल इसका कारण भी समझ लीजिए कि जो कांग्रेस पार्टी है, दलित वोट एक समय में उसका प्रतिबद्ध मतदाता रहा है, और अगर दलित नेतृत्व उभरता है तो स्वाभाविक रूप से वो उस प्रतिबद्ध मतदाता की कांग्रेस की ओर दोबारा वापसी नहीं हो पाएगी। इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि दलितों का नेतृत्व अपने राजनीतिक दल बनाकर उभर कर सामने आए, क्योंकि इससे उनके लिए प्रतिबद्ध मतदाताओं का एक वर्ग उनसे दूर बना रहेगा, उनके साथ नहीं आ पाएगा। इसी कारण से आप ध्यान कीजिए, वैसे तो अल्पसंख्यकवाद की बहुतेरी बातें होती हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसको राहुल गांधी जी अमेरिका में जाकर सेकुलर पार्टी बताते हैं, उसे तो उन्होंने अपने साथ में इस नए गठबंधन में शामिल किया है। केरल की ये पार्टी है, लेकिन ना तो असदुद्दीन ओवैसी को इसमें शामिल करने का न्योता भेजा गया, यहाँ तक कि इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF, पीरजादा जो फुरफुरा शरीफ के हैं पीरजादा जी, उनकी ये पार्टी है, उसके लिए भी इंडिया गठबंधन की बैठकों में शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि कर्नाटक के चुनावों के बाद जो कांग्रेस है उसे लगने लगा है कि पूरे भारत में मुस्लिम मतदाता एक बार फिर उनकी पार्टी की ओर आकर्षित हो सकते हैं, उनकी दल की ओर उनका रुझान हो सकता है। तो वो आखिर ऐसी किसी भी दल को क्यों शामिल करेंगे अपने साथ जिसमें कि मुस्लिम नेतृत्व जो है वो उभर के सामने आए और उनका जो वोट बैंक बढ़ने वाला है वो बढ़ने से रह जाए। मैं कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन INDIA, इसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनका पहला उद्देश्य अपना प्रभाव स्थापित करना, जगह जगह पर अपनी जो है वो साख बढ़ाना, अपना वोट बैंक बढ़ाना और अपने आप को इस नए गठबंधन का नेता स्थापित करना है। कोई भी दल ये नहीं चाहता कि दूसरा दल या दूसरा नेता उनसे उभर करके आगे आ पाए। तो इसीलिए दलित नेतृत्व तो आगे ना बढ़ जाए, मायावती जी आगे ना बढ़ जाएं, प्रकाश आंबेडकर जी आगे ना बढ़ जाएं, इसीलिए इन गठबंधन की बैठकों में इन दोनों नेताओं के लिए की उपेक्षा की गई है, उन्हें नहीं बुलाया गया। ऐसा मेरा अपना लगता है मुझे, अन्यथा बुलाया जाता। तो बातें तो बहुत होती हैं दलितों के नेतृत्व को उभारने की, दलितों को भागीदारी देने की, लेकिन जब भागीदारी देने का नंबर आता है तो किस तरह की काम किए जाते हैं ये आप लोगों के सामने है। इंडिया गठबंधन की बैठक लगभग समाप्त हो चुकी है, थोड़ी बहुत देर में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग क्या कहते हैं। उसके बाद में फिर आपसे एक बार मुलाकात करूंगा। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।